दोस्तों रात के 11 बज रहे थे। एक युवक सोने की तैयारी कर रहा था, यानी कि सोने जा रहा था। तभी उसके फोन पर एक फोन आता है। वो जब फोन उठाता है, सामने से जो आवाज़ सुनता है दोस्तों, उसे सुनने के बाद वो रोने लगता है, क्योंकि उस आवाज़ का, उस फोन का वो पिछले 9 सालों से इंतजार कर रहा था। सामने वाली एक महिला थी। वो कहती है कि मुझे पहचानते हो? वो कहता है कि तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, बताओ क्या हाल है। तो वो महिला कहती है कि एक बात याद दिलाने के लिए फ़ोन की हूँ, पता नहीं तुम्हें याद होगा कि भूल गए हो। वो कहता है बताओ क्या बात है। वो कहती है कि तुमने मुझसे कहा था एक बार कि जब भी मेरी ज़रूरत होगी, किसी भी वक्त ज़रूरत होगी तो मुझे याद कर लेना, मैं हाजिर हो जाऊँगा, दुनिया में कहीं भी रहूँगा। वो कहता है कि मैं पहले भी कहा था, आज भी मैं ये बात कह रहा हूँ, लेकिन आज मैं तुम्हारी मदद करने के लिए बहुत दूर हूँ, तुमसे बहुत ज़्यादा दूर हूँ। दोस्तों वो विदेश में था, ये महिला बिहार से फ़ोन कर रही थी। वो कहती है कि लेकिन आज ही मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। और ये कहने के बाद वो रोने लगती है, उसे अपनी सारी परेशानी बताती है। और उसके बाद दोस्तों लाचारी से वो फ़ोन रख देती है, क्योंकि वो बहुत दूर था। लेकिन दोस्तों उसके बाद जो होता है, एक बहुत ही शानदार कहानी। आइए जानते हैं पूरी कहानी वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों एक कहानी है बिहार के बक्सर जिले की। एक युवक जिसका नाम राजेश होता है, जो कि मई 2024 की बात है। वो सऊदी अरब में काम कर रहा था। काम करने के बाद अपने शिफ्ट से आया था और रात में सोने की तैयारी कर रहा था। तभी उसके फ़ोन पर ये फ़ोन जाता है। फ़ोन करने वाली महिला का नाम रंगीता होता है। जब वो रंगीता की आवाज़ सुनता है तो दोस्तों रोने लगता है, क्योंकि पिछले 9 सालों से वो उसके फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था, उसे बस याद कर रहा था, और इसके अलावा उसके पास कुछ नहीं था। उसके बाद दोस्तों ये अपनी सारी कहानी बताती है। कहानी बताने के बाद रोते गाते हुए फ़ोन रख देती है। कहती है कि जब तुम उतना दूर हो, जब यहाँ कोई कुछ नहीं कर सकता, तुम वहाँ से क्या करोगे। और उसके बाद दोस्तों जो राजेश था वो यादों में खो जाता है। ये कहानी स्टार्ट होती है 12 साल पहले, यानी कि 2012 से। उस समय राजेश मुंबई में काम करता था, अच्छे पैसे कमाता था। और उसके बाद जब वो मुंबई से अपने घर को लौट रहा था, बिहार के बक्सर का रहने वाला था, तभी जब अपने गांव से कुछ किलोमीटर वो दूर था, एक नदी क्रॉस करना पड़ता था उसको। दोस्तों उसी नदी के किनारे एक लड़की जो है उसे दिखती है, जो कि अपनी जान देने की तैयारी कर रही थी। उसी लड़की का नाम रंगीता होता है। वो उसके पास जाता है, उससे कारण पूछता है। वो रोने लगती है, कहते मुझे जीना नहीं है। हालांकि वो दुनिया भी देखना चाहती थी, लेकिन उसके पास मरने के अलावा कोई चारा नहीं था। कहता क्या बात है, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उसके बाद दोस्तों उसे वहां से बचाकर वो वहां से दूर लेकर जाता है। एक जगह इत्मीनान से बैठकर उससे सारी बातें पूछता है। दोस्तों वो 3 महीने की प्रेग्नेंट थी, किसी के बच्चे की माँ बनने वाली थी। और लोक लाज की डर से उसने अपनी माँ को ये बात जब बताई, तो उसकी माँ ने कहा जा कहीं डूब मर, अपनी शक्ल मत दिखा। उसे इतने ताने मारती है, कहती है मैं अब क्या जवाब दूंगी किसी को, इससे अच्छा कहीं बुड़ जा, धंस जा, मर जा। और दोस्तों फिर उसके बाद उसके पास यही चारा बचा था। वो कहता है तुम टेंशन मत लो, बस इतनी सी बात के लिए अपनी जान दे रही हो। उसके बाद दोस्तों उसे लिवा कर वो वापस मुंबई चला जाता है। वहां से उस दिन अपने घर नहीं जाता। उसी दिन शाम को ट्रेन पकड़कर वापस चला जाता है। जहां पर वो कई सालों से रह रहा था वहां पर नहीं जाता, क्योंकि हर कोई जानता था कि ये अभी इसकी शादी नहीं हुई है। जो भी 2-4 लोग आसपास के लोग थे, इसीलिए उसको लेकर वो दूसरे जगह कमरे पर जाता है, वहां पर रहने लगता है। लोगों से बताता है मेरी पत्नी है। और हर कोई दोस्तों अब जान ही जाता है परदेशी आदमी है, अपनी बीवी को लेकर आया है। उसकी मांग में जो है वो सिंदूर भर देता है लोगों को दिखाने के लिए। और उसके बाद दोस्तों वहां पर वो दोनों रहने लगते हैं। दोनों में धीरे धीरे प्रेम तो हो जाता है, लेकिन उसके पेट में पल रहा जो बच्चा था वो धीरे धीरे ग्रो करने लगता है। दोस्तों वक्त आता है
9 महीने बाद, यानी कि उससे मिलने के 6 महीने बाद, 3 महीने तो हो ही चुका था, वो एक बेटी को जन्म देती है। अब दोस्तों इस खुशी में जो राजेश था लोगों को मिठाई बांटता है, मेरी बेटी हुई है। हर कोई जो है उसे बधाई भी देता है, जो भी उसके जानने वाले थे वहां पर। उसके बाद दोस्तों 1-1.5 सालों के बाद वो अपने गांव को वापस आता है। जब गांव आता है तो सारे लोग जब देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं कि अरे राजेश ने तो शादी कर ली, उसके साथ एक बेटी भी है, जो कि किसी को पता नहीं अभी तक कि उसने शादी कर लिया। उसके माँ बाप भी हैरान होते, पूछते हैं क्या किया, कैसे किया, कहाँ की लड़की है, बताने की जरूरत क्यों नहीं महसूस की, हम तुझे रोकते थोड़ी, अरे धूमधाम से तेरी शादी करते, कहाँ की है ये। अब दोस्तों क्या बताए कि कहाँ की है, कैसे है। उधर जो उसके गांव में था, गांव वाले सोच रहे थे कि वो तो किसी के साथ भाग गई। उसके माता पिता सिर्फ जानते थे इस राज को, क्योंकि उसकी माँ ने उसके पिता को बता दिया कि ऐसे ऐसे वो ने बोला था, पता नहीं कहाँ चली गई। पिता ने भी कहा चलो जहां भी गई अच्छा हुआ, चली गई, बदनामी हटी घर से। और गांव वाले सोच रहे थे किसी के साथ भाग गई। तो रंगीता की ये कहानी थी। अब इधर दोस्तों जब ये गांव वाले इस बच्ची को देखते हैं, रंगीता को देखते हैं, कहते हैं ठीक है तुमने जैसे भी शादी कर ली, अब गांव के हिसाब से कुछ लोगों को बुलाकर खिला पिला दो, इस रिश्ते को और मजबूत बना दो। दोस्तों बाकायदा जो है भोज देता है लोगों को, लोग आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बधाई देते हैं। और उसके बाद फिर जो है ये लोग कुछ दिनों बाद मुंबई चले आते हैं। मुंबई आने के बाद राजेश वही अपना काम करने लगता है, रंगीता चूल्हा चौका करने लगती है। लेकिन जब फिर करीब 1-1.5 साल का वक्त बीतता है, तभी दोस्तों उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बर्बाद कर देता है। क्योंकि जो राजेश था उसे नशे की लत लग गई, जुए की लत लग गई। क्योंकि जो उसका ठेकेदार था जिसके अंडर में वो काम करता था, जिसका नाम जगदीश होता है दोस्तों, वही जो है इसको बुरे रास्ते पर लेकर चला जाता है। और इसके पीछे भी एक राज था, क्योंकि जो जगदीश था वो उसके कमरे पर कभी कभार आता जाता था, और जब वो रंगीता को देखता है तो उसकी खूबसूरती का वो दीवाना हो जाता है। उससे वो मीठी मीठी बातें करने लगता है, उसको अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता है, कहता है कि मैं इससे ज़्यादा कमाता हूँ, मैं ठेकेदार हूँ, तुम्हें और ऐश कराऊंगा, मौज में रहोगी। वो सारी कहानी उस ठेकेदार से बता दिया रहता है। लेकिन जब वो मानती नहीं है, क्योंकि राजेश ने उसे ऐसे मोड़ से उसको लेकर आया था कि जहां वो अपनी जान देने जा रही थी, तो इसीलिए जो है वो जगदीश को भाव नहीं देती, उसके बहकावे में नहीं आती। तो दोस्तों फिर वो दूसरा रास्ता चुनता है, राजेश को ही गलत रास्ते पर डाल देता है। उसे नशे की लत लगवा देता है, जुए की लत लगवा देता है। और उसके बाद फिर रंगीता और राजेश में आए दिन झगड़ा होने लगा, कर्कश होने लगा। रंगीता उसे धमकी देने लगी, तुम ये सब छोड़ दो वरना मैं चली जाऊंगी, यहां तक की बात आने लगी। क्योंकि राजेश उसे बहुत प्यार करता था, वो भी उसे करती थी। लेकिन दोस्तों अब राजेश जो है वो अपना नशा और जुए की लत उससे छूट नहीं पाती। धीरे धीरे अब इन दोनों के बीच में समझौता कराने के लिए, जब दोनों झगड़ा कर लेते, एक दूसरे से नाराज हो जाते, कुछ दिन बोलते नहीं, तो फिर वही जगदीश आता, इन दोनों को समझाता। और धीरे धीरे दोस्तों आखिर वो अपने चाल में कामयाब हो जाता है। रंगीता जो है उसकी तरफ आकर्षित हो जाती है, और फिर दोनों में प्यार हुआ, रिश्ते बने। क्योंकि ये नशे में अब पड़ा रहता था, और फिर शादी करने तक की नौबत आ गई। जब ये बात राजेश को पता चली तो दोस्तों फिर उसके होश ठिकाने आए। वो ठेकेदार से झगड़ा करता है, रंगीता को समझाता है। लेकिन दोस्तों अब रंगीता उस मोड़ पर जा चुकी थी, इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि वहां से वो लौट नहीं सकती थी, नामुमकिन था। वो कहती अब चाहे जो हो जाए, मैं जो है जगदीश के साथ ही रहूंगी, उसी से शादी करूंगी। अंत में वहां से राजेश को भागना पड़ता है, क्योंकि जगदीश भी अपने पावर का इस्तेमाल करता है। राजेश कहता है ठीक है मैं जा रहा हूं, लेकिन जब भी तुम्हें मेरी कभी जरूरत महसूस होगी, किसी भी वक्त कभी भी, तो मुझे याद कर लेना। और दोस्तों मिलने के समझो 3 सालों के बाद इन दोनों की जब से मुलाकात हुई, 3 सालों के अंदर अंदर सारा खेल बिगड़ गया। और उसके बाद राजेश
वहाँ से चला आया। रंगीता जगदीश के साथ रहने लगी। राजेश जब गांव आता है तो गांव वालों को जब पता चला तो उसके माँ बाप कहते हैं जब शादी कर लेगा ऐसी लड़की से तो यही सब होगा, तुझे छोड़कर भाग गई, ठीक है अब दूसरी शादी कर ले। लेकिन दोस्तों वो शादी नहीं करता। उसके बाद वो अपना कमाने के लिए फिर मुंबई जाता है। मुंबई से फिर पासपोर्ट वगैरह बनवाता है, फिर वो सीधा दुबई चला जाता है। दुबई में वो काम कर रहा था पिछले कई सालों से। और दोस्तों आज 9 साल बीत चुके थे मई 2024 में, जब उसके पास उसी रंगीता का फोन आता है। रंगीता का फोन जैसे ही सुनता है तो उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहता है कैसी हो। वो कहती है कि बस वो भी रोने लगती है। कहती है कि आज मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है, तुमने कहा था इसलिए मैंने तुम्हें फ़ोन किया। जब हर तरफ से वो फ़ोन करके हार जाती है, मायके से तो उसका कोई वास्ता रहा नहीं। हालांकि मायके वालों को पता चल गया उसके माँ बाप को कि वो कहाँ है, किसके साथ है। जब वो राजेश के साथ थी तभी पता चल जाता है, लेकिन वो रिश्ता उससे तोड़ चुके थे। तो वहाँ भी कोई नहीं था, अपना कोई नहीं था। जिस जगदीश पे वो नाज करती थी, जो उसे रानी बनाकर रखने वाला था, वो दोस्तों उसे कब का छोड़ के जा चुका था। ये मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाल रही थी। उस बेटी के अलावा भी एक और बेटी उसको हुई थी, जगदीश से हुई थी। उसके बाद ही जगदीश जो है उसको छोड़ देता है। और ये अपना मेहनत मजदूरी करके पेट पाल रही थी, मुंबई में थी। लेकिन इस बीच दोस्तों उसके पैर में एक चोट लगती है और वो चोट कुछ दिनों के बाद, करीब 1-2 साल बीत जाते हैं, एक हल्का सा कट लगा था उसके पैर में, वो टिटनेस का रूप ले लेता है। धीरे धीरे इलाज कराती है तो पता चलता है कि ये टिटनेस हो चुका है। एक उंगली में शुरू हुआ, उंगली काटनी पड़ी, उंगली काट दी गई। उसके बाद भी इन्फेक्शन जो है पूरे पैर में फैल गया और नौबत यहाँ तक आ गई कि उसे जो है कटाने की नौबत आ गई। वहाँ से फिर वो अपने गांव आती है, मायके में अपने माँ बाप से हाथ जोड़ती है कि गलती हो गई, मेरी जान बचा लो और मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का कोई नहीं होगा। लेकिन माँ बाप उसे ठुकरा देते हैं। कहते ठीक हमारी बेटी है तो जा, एक जगह वो उसे घर दे देते हैं, वहाँ पर रह, लेकिन अपनी शक्ल मत दिखा, तू मर जाए या जो मर्जी, और अपनी बेटियों को भी ले जाए यहाँ से। दोस्तों वहाँ पर वो पड़ी रहती थी और अब वो सोच रही थी मैं मर जाऊंगी तो मेरे बेटियों का क्या होगा, यही सब सोचती रहती थी। तभी जो है उसे याद आता है कि एक बार राजेश को फ़ोन करूं। उसका नंबर कहीं से लेती है और उसके बाद वही उसे कॉल करती है। लेकिन अब राजेश काफ़ी दूर था। जब फ़ोन करती है, रोती है, गाती है, तो राजेश पूछता है कि क्या इन 9 सालों में तुम्हें कभी मेरी याद नहीं आई। वो कहती है कि अगर मैं ये कहूँ कि 9 सालों में कोई ऐसा दिन नहीं कि मैं तुम्हें याद ना करी हूँ, तो क्या तुम उसे मान सकते हो। वो कहता है कि क्या पता, अगर तुम याद ही करती तो आज फ़ोन क्यों करती। हालांकि इससे पहले भी कई बार उसने सोचा उसको फ़ोन करने के लिए, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। लेकिन आज जब हद से ज़्यादा उसको परेशानी हो गई, तब जाकर उसने राजेश को फ़ोन किया था। उसके बाद अब रो गाकर दोस्तों फ़ोन रख देती है। वो दूर था, लेकिन फ़ोन कटने के बाद राजेश बहुत कुछ सोचने लगता है। एक एक यादें जो थी उसके दिल में वो बसी हुई थी कि रंगीता भी उसे कहीं ना कहीं प्यार करती थी और जगदीश की वजह से उसे वो दूर हो गई उससे। फिलहाल दोस्तों उस दिन आधी रात तक ये दोनों बात किए, फिर सो गए। अगले दिन शाम को दोस्तों रंगीता के सामने राजेश आकर खड़ा हो जाता है। जब वो राजेश को देखती है, फूट फूट कर रोने लगती है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि ये तो दुबई में था, अभी यहाँ कैसे आ गए। वो उस बेटियों को, जो दोनों बेटियां थी, एक बेटी तो 12-13 साल की हो गई थी, जो जिनकी वजह से, जिस बेटी की वजह से ये दोनों मिले थे, इसके अलावा भी एक बेटी 6-7 साल की थी। उसके बाद दोस्तों अब फूट फूट कर रोने लगती है। कहती है कैसे आए। बोला बस आ गया तुम्हारे लिए, ये मत पूछो कैसे आया, क्या परेशानी है,
मैं तुम्हें कहा था कि दुनिया में कहीं भी रहूंगा, आधी रात को भी तुम मुझे बुला लोगी, मैं आ जाऊंगा। दोस्तों अपना काम धाम छोड़ के वहां से इमरजेंसी लगाकर और वहां से वो चल देता है रंगीता के लिए, डायरेक्ट रंगीता के ही पास आता है। उसके बाद दोस्तों जब पूछता है क्या परेशानी है तो अपना पैर दिखाती है, जो कि पांव से लेकर जांघों तक एकदम लाल हो चुका था, सुर्ख हो चुका था, पक चुका था। उसके बाद वो कहता है तुम चिंता मत करो, मैं आ गया हूं, और समझाता है, बुझाता है। अगले दिन वो हॉस्पिटल लेकर जाता है, लेकिन जिला अस्पताल पर उसका जवाब हो जाता है। कहते हैं कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता, इसको लेकर आप पटना जाओ या दिल्ली जाओ और किसी बड़े जगह जाओ। दोस्तों उसके बाद उसे लेकर पटना जाता है, जहाँ के मेडिकल कॉलेज में उसे एडमिट कराता है। एक बगल में कमरा लेता है जहाँ पर वो दोनों बेटियां और राजेश ये तीनों रहते थे, और वो हॉस्पिटल में उसको एडमिट कराता है। उसका इलाज शुरू होता है। जो भी पका हुआ हिस्सा था उसमें चीरा लगाकर जो भी खराब मवाद था वो निकाला जाता है, और धीरे धीरे दोस्तों 3 महीनों की कठिन परिश्रम के बाद, दिन रात मेहनत के बाद आखिरकार रंगीता का पैर ठीक होने लगता है। फिर कुछ दिनों के बाद वो रूम पर आ जाती है, फिर उसे पट्टी कराने के लिए आना जाना पड़ता है। करीब 4-6 महीने और बीतते हैं, और अंत में दोस्तों आखिरकार रंगीता की जिंदगी बचती है, उसका पैर बचता है, उसका पैर ठीक होता है। और दोस्तों जब पैर ठीक हो जाता है, डॉक्टर कहते हैं कि अब ठीक हो बिल्कुल, जाओ अपना करो खाओ। तो दोस्तों फिर वो राजेश से लिपट कर रोने लगती है। कहती है अगर तुम नहीं होते तो मैं मर जाती, एक बार फिर आपने मेरी जिंदगी बचाई है। उसके पैर पकड़कर रोती है। कहती है अगर तुम नहीं होते तो मैं भी नहीं बचती, और मैं नहीं बचती तो मेरे बेटियों का क्या होता। उसके बाद कहती है कि तुम्हारे बाल बच्चे सुखी रहे, क्योंकि अभी तक दोस्तों रंगीता से यही बता रहा था कि हाँ मेरी शादी हुई, मेरे बाल बच्चे हैं, अपने बीवी से मैं बिना बताए तुम्हारे पास आकर तुम्हारी दवा करा रहा हूँ। लेकिन जब वो ठीक हो जाती है तो कहता है ठीक है तुम सुखी रहो, और मेरी तो शादी नहीं हुई, मेरे बाल बच्चे नहीं हैं, मैं अभी तक तुमसे झूठ बोल रहा था। वो हैरान हो जाती, कहती झूठ क्यों बोल रहे थे। बोला इसलिए बोल रहा था कि ताकि तुम्हें और न दुख हो मेरी जिंदगी बर्बाद करने का। खैर मैं इसे तुम्हें कारण नहीं मानता हूं, कारण तो कोई और था। उसके बाद दोस्तों फिर वो कहता है कि मैंने तुम्हारी वजह से ही शादी नहीं की, कि तुम्हारे जैसा मुझे कोई मिलने वाला नहीं है, अब क्या ही शादी करना। और उसके बाद फिर कहता है अभी भी मौका है, अगर तुम मेरे साथ जिंदगी आगे की गुजार सको तो इसके लिए मैं तैयार हूं, बाकी तुम बताओ। दोस्तों इतना सुनना ही था कि वो फिर से रोने लगती है और उसके गले लग जाती, कहती है कि मैं तो इस लायक हूं नहीं जो तुम ऐसी बात कर रहे हो, और मैं बहुत अभागन हूं, अपने आप को बहुत कोसती है। लेकिन दोस्तों राजेश एक बार फिर उसे माफ कर देता है, उसे अपना लेता है, और एक बार फिर दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगते हैं। मई 2024 में ये दोनों मिले थे। आज दोस्तों बहुत खुश हैं और बहुत ही सही तरीके से रह रहे हैं। आज वो दुबई छोड़ चुका है, मुंबई में रहता है, और उन दोनों बेटियों के साथ और रंगीता के साथ। उसके माता पिता को जब ये बात पता चलती है तो वो भी खुश होते हैं कि चलो जो भी हुआ, अब कम से कम मेरे बेटे की ज़िंदगी तो आराम से कटेगी। तो दोस्तों ये रही कहानी, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी प्रकार की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।